दोस्तों, करवा चौथ के खास मौके पर हम सभी जानते हैं कि ये दिन शादीशुदा महिलाओं के लिए कितना स्पेशल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ गहनों को पहनने से आपके पति पर बुरा असर पड़ सकता है? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 गहनों के बारे में जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। ये गहने ना सिर्फ आपके पति के लिए मुसीबत ला सकते हैं, बल्कि आपके रिश्ते में भी खटास डाल सकते हैं। इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि कैसे सही गहनों का चुनाव करके आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को सुखद बना सकती हैं। कई वर्षों बाद एक दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत संयोग में 2024 में करवा चौथ पड़ने जा रहा है। दोस्तों, करवा चौथ 2024 में कब है और कब निकलेगा चांद, और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, और सरगी के समय क्या खाना चाहिए, सब कुछ बताएंगे ज्योतिष के अनुसार। दोस्तों, भारत में हिंदू धर्म ग्रंथों, पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों आदि के अनुसार हर महीने कोई ना कोई उपवास, कोई ना कोई पर्व, त्योहार या संस्कार आदि आते ही रहते हैं। लेकिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत किया जाता है, उसका सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही अधिक महत्व होता है। दरअसल इस दिन को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। दोस्तों, अगर जिस महिला की शादी हो जाए, तो ऐसे में अगर आपका पति भी इन 5 चीज़ों को पहनने के लिए बोले तो आप तुरंत मना कर दें। उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं करवा चौथ का सही मुहूर्त और करवा चौथ की सही तारीख के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर सुबह 6:46 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का खास महत्व है। ऐसे में 20 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत है। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से लेकर 7:02 तक है। चंद्रोदय का समय संध्या काल में 7:54 पर है। दोस्तों, एक शादीशुदा महिला को भूल कर भी इन 5 चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती हैं। आज हम महिलाओं से संबंधित खुल्लम खुल्ली साफ 8 से 10 बातें बताने वाले हैं, जो कि हर पति पत्नी को एक बार तो जरूर सुननी चाहिए। शादी हो जाने के बाद पति पत्नी 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं, परंतु कई बार नए रिश्ते में पति के द्वारा कुछ ऐसी चीजें लाई जाती हैं जो पत्नी के लिए सही नहीं होती, लेकिन वो उन्हें पहन लेती है क्योंकि उस वक्त उन्हें सही गलत का पता नहीं होता कि इन 5 चीज़ों को पहनने से पति की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। आज ये वीडियो पति पत्नी को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। आपको बता दें कि आज के इस मॉडर्न एरा में शादीशुदा महिलाएं कई ऐसी चीज़ों को पहन लेती हैं जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ये लिखा नहीं है कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, यहाँ तक कि पारिवारिक रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आखिर वो 5 चीजें कौन सी हैं जो महिलाओं को कभी भी नहीं पहननी चाहिए। ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता करवा जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू धर्म में विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखता है। मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ, पाँव में पायल और बिछिया, ये पहनकर जब एक लड़की अपने घर को छोड़ किसी दूसरे घर में जाती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री की सुंदरता में 4 चांद लगाता ही है। साथ ही ये एक स्त्री के जीवन में बदलाव और समाज में उसकी पहचान को एक नए रूप में दर्शाता है। सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी 16 श्रृंगार का महत्व माना जाता है। 16 श्रृंगार में उपयोग होने वाला सामान किसी भी सुहागिन स्त्री के वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली हर चीज का अपना एक अलग महत्व होता है। हिंदू धर्म मानने वाली हर सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ 16 श्रृंगार पहनती है। परंतु कई ऐसी चीजें
हैं जो कि महिलाओं को कभी भी नहीं पहननी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र की नॉलेज नहीं है। इस पर एक कहावत भी फेमस है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने पर भी वो ट्रस्ट नहीं करता। इसीलिए सही 100% इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यान से जो मैं आपको बता रही हूँ उसे देखिए और सुनिए। नंबर 1, प्लास्टिक की चूड़ियाँ। भारतीय परंपरा में कांच या धातु की चूड़ियाँ शादीशुदा जीवन का प्रतीक मानी जाती हैं और इसमें पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। प्लास्टिक की चूड़ियाँ पवित्रता का प्रतीक नहीं होती और इसकी आवाज़ भी अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा समाज में प्लास्टिक की चूड़ियों को नेगेटिव रूप से देखा जाता है जो शादीशुदा महिलाओं की छवि को प्रभावित कर सकता है। नंबर 2, इस आधुनिक दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहन लेती हैं जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए पूरी तरह से गलत माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से कुबेर महाराज का अपमान होता है और जिसके कारण आपके पारिवारिक रिश्ते टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियां भी आ सकती हैं। इसीलिए सोने को पैर में कभी ना पहने। पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसीलिए हो जाएं सावधान। नंबर 3, सिंदूर। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र के बिना शादी अधूरी मानी जाती है। आपको बता दें, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी है। इसे वे अपने पति की खुशी से जोड़ती हैं। ऐसे में अगर जो महिला विवाहित होने के बाद भी सिंदूर ना लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है और आपके इस पवित्र रिश्ते को और व्यक्ति मनहूसियत का नाम दे सकते हैं। इसीलिए मांग में सिंदूर होना जरूरी है। नंबर 4, मंगलसूत्र का भी बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही ना हो लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मंगलसूत्र का पीला हिस्सा माता पार्वती और काला हिस्सा भगवान शिव माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार शादी होने के बावजूद भी जो महिलाएं मंगलसूत्र नहीं पहनती हों तो सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे में आपके रिश्ते पर कलंक भी लग सकता है। इसीलिए एक शादीशुदा महिला को मंगलसूत्र जरूर पहनना चाहिए। अगर आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो कम से कम गले में काला धागा तो पहन ही लीजिए। नंबर 5, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफा चट सफेद रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के फैशन के दौर में महिला सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसी हदें पार कर देती है जिसके बारे में सोचना भी पाप के बराबर है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिला को एकदम सफा चट सफ़ेद रंग की साड़ी या सूट नहीं पहनना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि सफ़ेद रंग की साड़ी को पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और उनके रिलेशन में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। क्योंकि ये लिबास विधवा होने का है, ऐसे में आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इसीलिए हो जाएं सावधान। वहीं अगर आप सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना चाहती हैं तो ऐसा पहने जिसमें कुछ और रंग भी ज़रूर हो, लेकिन एकदम सफ़ेद रंग का कपड़ा कभी भी ना पहने। दोस्तों चलिए आपको बताते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि अगर आपने सिंदूर में एक ऐसी चीज़ रख दी जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है? क्या आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो सिंदूर की डब्बी में रखनी चाहिए और जो कई कामों में बहुत ही अच्छी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के कई रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। सिंदूर लगाने के रेफरेंस में जो रूल्स बनाए गए हैं सभी सुहागिन महिलाओं को इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, नहीं तो उनके जीवन में परेशानी
परेशानियां आने ही लगती हैं। जो महिलाएं सिंदूर के रूल्स को फॉलो नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को पैसों और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वो कौन से रूल्स हैं जिनको हर महिला को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर रखेंगी तो बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और ये गिर सकता है। नंबर 2, मांग के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का इस्तेमाल करें। आजकल मार्केट में ट्रेंड के लिए कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी अवेलेबल है, लेकिन वे लगाने अच्छे नहीं होते। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर गिर जाता है, तो माथे से सिंदूर का गिरना बहुत अच्छा होता है, तो इसका मतलब है कि आपका पति आपसे बहुत प्यार करता है। नंबर 3, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने ना लगाएं। जब आप सिंदूर को किसी के सामने लगाते हैं तो आपके पति को नजर लग सकती है और आपका प्यार कम हो सकता है। नंबर 4, अगर गलती से भी कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाए तो उसे इकट्ठा करके नाली या इधर उधर ना फेंके। सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दे। नंबर 5, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगता तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में मिक्स करके माथे पर लगा लें। इससे सिंदूर ना ही फैलेगा और ना ही आपके चेहरे पर गिरेगा। नंबर 6, शादीशुदा महिलाओं को हमेशा सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। लेकिन वहीं अगर किसी का दिया हुआ सिंदूर अगर कोई महिला लगाती है तो इसे बहुत ही बुरा कुछ हो सकता है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और साथ ही पैसों की कमी भी हो सकती है और पति को भी किसी तरह से सफलता ना मिलना, घर में कलेश होना, ऐसी चीजें भी होना संभव है। नंबर 7, इसके साथ ही कभी भी महिला को बगैर नहाए मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाए। सिंदूर लगाते समय हमेशा आप अपने पति की लंबी आयु और उसकी सक्सेस जीवन के बारे में सोचें। इससे उनका लक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता है। नंबर 8, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार मिले सिंदूर का उपयोग करना अच्छा नहीं है। सिर्फ अपने पति का दिया हुआ सिंदूर ही लगाएं, जो कि शादीशुदा महिला के लिए बहुत ही अच्छा है। नंबर 9, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, परंतु शादीशुदा महिला को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में भरने से बचना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही बुरा होता है। ऐसा करने वाली महिला को पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नंबर 10, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर ना लगाएं, क्योंकि ये सिंदूर का अपमान है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई काम करने की मनाही होती है, जैसे रसोई में जाना, अचार छूना, पूजा पाठ करना या मंदिर जाना आदि। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिला द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में एनर्जी का लेवल ज़्यादा होता है। इस एनर्जी को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसीलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ करना या मंदिर जाना सही नहीं है। दोस्तों, प्राचीन काल में मंत्र उच्चार और अनुष्ठान के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसमें बहुत समय लगता है। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान महिलाओं को इतनी देर बैठकर पूजा पाठ व अनुष्ठान करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए इन्हें इन 5 दिनों तक पूजा पाठ से दूर रखा जाता है। यदि पीरियड्स का टाइम 7 दिन है तो 8वें दिन मंदिर में जाया जा सकता है। वैसे यदि ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में जा सकते हैं। दोस्तों, व्रत के बीच में भी अगर किसी को पीरियड्स आए हुए हैं तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के टाइम भी मन में भगवान के लिए आस्था कम ना हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। दोस्तों, व्रत के टाइम पर अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया हुआ है तो पीरियड्स के टाइम आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम में किसी भी व्यक्ति के जरिए उसे करवा सकते हैं। पीरियड्स के टाइम व्रत के सभी रूल्स को फॉलो करना चाहिए।
ऐसे में भगवान के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहिए तो फ़ोन के ज़रिए आप पाठ पढ़ सकती हैं। पीरियड्स के टाइम स्वच्छता का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीरियड्स वाले दिनों में महिलाओं को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, सिंदूर जिसे कुमकुम के नाम से जाना जाता है, इस मुख्य रूप से विवाह का सिंबल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू शादी की रस्म तभी पूरी होती है जब वर मंडप में वधू की मांग में सिंदूर लगाता है। सिंदूर को विवाह का सिंबल माना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से सर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगाती हैं। दरअसल ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक माना जाता है। अधिकांश हिंदू विवाह समारोहों में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे ज़रूरी रीति रिवाजों में से एक होती है और शादी के बाद भी सिंदूर लगाने के रूल्स होते हैं जिसे हर एक महिला को ध्यान रखना होता है, क्योंकि सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के साथ मांग में सिंदूर लगाती हैं। शास्त्रों में तो सिंदूर लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन पीरियड्स के टाइम जो विवाहित महिलाएं होती हैं उन्हें अशुद्ध माना जाता है। इसीलिए कभी भी शादीशुदा महिला को पीरियड्स में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए, आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बात, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिला या जिनका रिश्ता तय हो गया हो तो वही स्त्रियां ये व्रत रख सकती हैं। अगर जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती है तथा नफरत करती है तो उसे ये व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसीलिए पति पत्नी में प्यार होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद निकल जाए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति ये व्रत रख सकता है, और वहीं किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वो घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकती हैं, लेकिन भगवान की प्रतिमा को छुएं ना। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चली आ रही हैं, परंतु भगवान की फोटो को बिल्कुल भी ना छुएं। मासिक धर्म में व्रत रखने की मनाही नहीं है, पर आप मासिक धर्म को रोकने के लिए मेडिसिन भी खा सकती हैं, जिससे आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, वहीं गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है। दोस्तों, आज की शास्त्र संबंधी वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।